नमस्कार, स्वागत है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज यह समय आपके जीवन में एक पवित्र और परिवर्तनकारी अध्याय लेकर आने वाला है। सृष्टि ने आपकी पुकार स्वीकार कर ली है। आपके बहते हुए अश्रुओं का उत्तर अब मिलने वाला है। प्रभु अब किसी को आपके लिए भेजने वाले हैं। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मार्गदर्शक जो आपके जीवन में उसी तरह प्रवेश करेगा जैसे गहन अंधेरे में अचानक कोई दीपक जल जाए। वह आपके पास आएगा और आपकी हर उलझन को सरल कर देगा। वह बोलेगा, घबराइए नहीं, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस राशि के प्रियजनों, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह वह पल है जब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके समर्थन में संरेखित हो रही है। के बाद चंद्रमा का गोचर आपके छठे भाव से निकलकर एक सहयोगी भाव में प्रवेश करेगा और गुरु बृहस्पति की दृष्टि से एक दिव्य सहायता का योग बन जाएगा। इसे ज्योतिष शास्त्र में देवदूत योग कहा जाता है। जब परमात्मा किसी व्यक्ति की सहायता हेतु किसी अन्य को माध्यम बनाकर भेजते हैं, और इस बार वह माध्यम विशेष रूप से आपके लिए चुना गया है। ध्यान रखें, वह कोई पंखों वाला स्वर्गीय प्राणी नहीं होगा, ना ही कोई चमकदार प्रकाश से उतरा हुआ चमत्कारी रूप। वह कोई साधारण मनुष्य होगा, शायद कोई पुराना मित्र, एक संबंधी, एक सहकर्मी या पूरी तरह अपरिचित व्यक्ति जो अचानक आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगा। जब आप किसी कठिनाई में होंगे तब यह व्यक्ति बिना कहे सहायता के लिए आगे बढ़ेगा और तभी आप महसूस करेंगे, हाँ, यही वह व्यक्ति है जिसे परमात्मा ने मेरे लिए भेजा है। यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो यह देवदूत वह होगा जो आपको उस परेशानी से बाहर निकालने का मार्ग बताएगा। शायद कोई सलाह या कोई मौका जो आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। अगर आपके रिश्तों में खटास या टूटन है तो यह व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझेगा और वह अपनापन देगा जिसकी आपको अरसे से तलाश थी। वह आपको यह एहसास कराएगा कि आज भी सच्चाई और स्नेह इस संसार में जीवित है। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से आप पीड़ा में हैं तो यह देवदूत वह होगा जो आपको उचित इलाज, जीवन शैली या मार्गदर्शन की ओर प्रेरित करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह व्यक्ति केवल एक मदद करने वाला नहीं होगा बल्कि आपके जीवन की दिशा को मोड़ने वाला क्षण बनेगा। इस राशि के जातकों के बाद का यह चरण आपके लिए आध्यात्मिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होने वाला है। आपकी विनती स्वीकृत हो चुकी है। आपके सत्कर्मों का प्रतिफल अब आपको मिलने वाला है। जो भी आपने दूसरों के लिए किया था वही ऊर्जा अब लौटकर आपकी झोली में आने वाली है। आपको केवल एक कार्य करना है, अपनी आंखें और दिल को खुला रखना है। जो कोई भी आपकी सहायता करता है उस पर अविश्वास ना करें, उसकी मदद को आभार के साथ स्वीकार करें, क्योंकि जब परमात्मा सहायता भेजते हैं तो वह यह भी देखते हैं कि क्या आप उसे पहचानने लायक है या नहीं। अब समझिए कि आपको क्या करना चाहिए। इस सौभाग्यशाली काल में प्रातः स्नान के उपरांत भगवान शिव के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं और मन ही मन निवेदन करें, हे भोलेनाथ, मेरी भेंट उस दिव्य व्यक्तित्व से शीघ्र करवा दीजिए। इसके बाद कुछ क्षण ध्यान की स्थिति में बैठे और अपने जीवन की सारी परेशानियों को एक एक करके शिवलिंग के समक्ष अर्पित कर दें। आप अनुभव करेंगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपके सिर पर करुणा से हाथ फेर रही है। के बाद का समय आपके जीवन में एक नवीन आरंभ, नए संपर्क और असीम संभावनाओं की शुरुआत है। यह वह समय है जब आपकी जीवन नौका एक नए मोड़ पर आने वाली है। यदि आप कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं तो बस अपने अंतर्मन से एक वाक्य दोहराइए, कोई मेरे लिए आने वाला है जो सब कुछ ठीक कर देगा। इस राशि के प्रिय, यह विश्वास कीजिए, अब आप अकेले नहीं हैं। समस्त ब्रह्मांड आपके साथ है। परमात्मा ने आपके लिए वह व्यक्ति चयन कर लिया है जो आपके चेहरे पर मुस्कान लौटाएगा। लेकिन एक बात अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इस संदेश को महसूस कर पा रहे हैं, यदि आपके भीतर एक छोटी सी भी उम्मीद की चिंगारी जल रही है, तो इसे सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। इसे साझा कीजिए ताकि कोई और भी आशा की रोशनी से प्रकाशित हो सके। और सबसे आवश्यक, तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल केवल जानकारी नहीं, आपकी चेतना और ऊर्जा को रूपांतरित करता है। हर वह व्यक्ति जो इस चैनल से जुड़ा, उसके जीवन में परिवर्तन आया है। आप भी उस बदलाव का हिस्सा बने।
कमेंट में लिखे मैं तैयार हूँ अपने देवदूत से मिलने के लिए, और इस वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखें ताकि इसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके हृदय में समा जाए। इस राशि के प्रियजनों के बाद का समय आपका है। हर अंधेरा अब छंटने वाला है। हर पीड़ा का अंत आरंभ हो चुका है। अब वह समय आ गया है जब आप खुलकर मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि आपका देवदूत आने की राह पर है। धन्यवाद। ईश्वर आपके जीवन में शीघ्र ही वह व्यक्ति भेजें जो आपके भीतर दोबारा आस्था जगा दे कि चमत्कार वास्तव में होते हैं। ईश्वर अब किसी को भेजने की तैयारी में है। एक व्यक्ति, एक देवदूत जो आपकी जिंदगी में ऐसे प्रवेश करेगा जैसे अंधेरे में अचानक दीपक जल उठे। वह आएगा और आपके जीवन की हर उलझन को सुलझा देगा। वह आएगा और कहेगा, चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। इस राशि वालों, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह वह क्षण है जब आकाश में ग्रहों की ऊर्जा आपके पक्ष में हो रही है। के बाद चंद्रमा का गोचर आपके छठे भाव से निकलकर सहायक भाव में आएगा और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से एक ईश्वरीय सहायता योग बनेगा। इस योग को ज्योतिष में देवदूत योग कहा जाता है। जब परमात्मा किसी इंसान की सहायता के लिए किसी अन्य व्यक्ति को माध्यम बनाकर भेजते हैं, तब वह कोई कल्पनाओं वाला देवदूत नहीं होता, और इस बार वह व्यक्तित्व विशेष रूप से आपके लिए आ रहा है। मगर याद रहे, वह कोई पंखों वाला परी जैसा प्राणी नहीं होगा, ना ही वह कोई चमकती रोशनी से उतरता हुआ चमत्कारी अवतार होगा। वह एक साधारण इंसान ही होगा। हो सकता है कोई पुराना परिचित, कोई नातेदार, कोई सहयोगी, या शायद कोई अजनबी ही क्यों ना हो। वह अचानक आपकी जिंदगी में लौट आएगा और संभव है जब आप किसी बड़ी उलझन में होंगे, तब वह बिना कहे, बिना मांगे आपकी सहायता के लिए आगे बढ़ जाएगा। जब आप उसकी ओर देखेंगे, तभी आपको भीतर से एक अनुभूति होगी, हाँ, यही वह है, यही वह इंसान है जिसे विधाता ने मेरे जीवन में भेजा है। अगर आप आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, तो यही व्यक्ति आपको उस संकट से उबारने का रास्ता दिखाएगा। वह कोई सलाह देगा या कोई अवसर उपलब्ध कराएगा जो आपकी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह पलट कर रख देगा। यदि आप संबंधों में दरार महसूस कर रहे हैं, तो यह व्यक्ति आपके जज्बातों को समझेगा। आपको वह अपनापन देगा जिसकी आपको वर्षों से तलाश रही है। वह यह यकीन दिलाएगा कि दुनिया में आज भी सच्चाई और प्यार का अस्तित्व है। अगर आप स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, तो यह देवदूत कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको उपयुक्त इलाज, सही दिशा और संतुलित जीवन शैली के लिए प्रेरित करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यक्ति केवल एक सहायक नहीं होगा, बल्कि आपके पूरे जीवन की दशा और दिशा बदल देने वाला मोड़ सिद्ध होगा। इस राशि के जातकों के बाद का यह चरण आपके लिए आध्यात्मिक तौर पर अत्यंत शक्तिशाली होने वाला है। आपकी अरदासें अब सुनी जा रही है। आपके द्वारा किए गए कर्मों का प्रतिफल अब आपके जीवन में लौटने वाला है। आपने दूसरों के लिए जो कुछ किया है, वही ऊर्जा अब ब्रह्मांड आपके लिए वापस भेजने को तैयार है। देता है दोनों के काफी से पाठ। अब बस एक चीज जरूरी है, अपनी आंखें और दिल खुले रखें। जो भी आपकी सहायता करे उस पर अविश्वास ना करें। उसकी मदद को श्रद्धा और आभार के साथ स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब भगवान सहायता भेजते हैं, तो वह यह भी देखते हैं कि क्या आप उसे पहचानने के काबिल है या नहीं। अब जानते हैं कि इस शुभ समय में आपको क्या करना चाहिए। प्रातः स्नान के पश्चात भगवान शिव के मंदिर जाएं। शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें और मौन मन से प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे जीवन में उस पावन व्यक्ति से शीघ्र भेंट कराइए। उसके बाद कुछ क्षण ध्यान अवस्था में बैठे और अपने जीवन की हर कठिनाई को एक एक कर शिवलिंग के सामने समर्पित कर दें। आप महसूस करेंगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपके सिर पर करुणा से हाथ फेर रही है। के उपरांत का समय आपके जीवन में नई शुरुआत, नवीन संबंध और असीम संभावनाओं का संकेतक है। यही वह क्षण है जब आपकी जीवन यात्रा एक निर्णायक मोड़ पर आ रही है। दोस्तों, वीडियो काफी हो गया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।